ए डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं छवनीश मुकुंद और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे वर्डप्रेस पे अलग अलग यूजर रोल्स, सपोज एडमिन, शॉप मैनेजर, इंस्ट्रक्टर, एडिटर को हम लोग अलग अलग एडमिन मेनू टैब्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स जो एडमिन के पास एक्सेस है वो हम लोग शॉप मैनेजर को नहीं देना चाहेंगे, और जो एडिटर के पास एक्सेस है उनमें से कुछ एक्सेस जो होगा वो इंस्ट्रक्टर के पास नहीं होगा। तो हम लोग अलग अलग यूजर रोल के बेसिस पे हम लोग अलग अलग एडमिन मेनू टैब्स को कस्टमाइज करेंगे, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे कि मेरा एक वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मैं अपने वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल करता हूँ, चाहे मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल प्रोडक्ट का हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट का। उसमें क्या होगा, हमारा वो कॉमर्स एडेड होगा जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब मेरा अगर सपोज प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे मैं एज एन एडमिन हूँगा, कुछ लोगों को रखूँगा जो एज एन एडिटर होंगे, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे या फिर एसईओ पार्ट देखेंगे या फिर पेमेंट्स पार्ट देखेंगे। वहाँ पे होगा जो शॉप को मैनेज करेगा कि नए प्रोडक्ट्स कैसे आए, उसमें वेरिएशंस कौन कौन से ऐड करना है। ठीक है, सपोज मेरा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे होगा इंस्ट्रक्टर होगा जो कि कोर्सेज मैनेज करेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, एज एन एडमिन मेरे पास जो है वो फुल एक्सेस होगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं फुल एक्सेस जो है वो अपने शॉप मैनेजर को, अपने इंस्ट्रक्टर को ना प्रोवाइड करूँ। तो इसके लिए हम लोग आज का ये वीडियो देखने वाले हैं जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग यूजर रोल के बेसिस पे अलग अलग हम लोग कैपेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बताता हूँ कि इस चैनल पे हम लोग अलग अलग निच के वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में आते हैं, उन पे वीडियो बनाया जाता है। तो हो सकता है आज का ये वीडियो आपके काम का नहीं हो, बट आगे सीरीज में जो भी वीडियोज आएगा हो सकता है उसमें आपके कमेंट से पिक किया गया हो या फिर जो अपडेट है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर वीडियो आ सकती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले। इसके साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले। जो भी अपडेट्स होता है, जितने फास्ट अपडेट्स होते हैं वो मैं वहाँ पे पहले शेयर करता हूँ। अब जैसे अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने वहाँ पे डाला था, बट चूंकि इस वीडियो को लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसलिए आज का ये वीडियो आज ही बनाना इंपॉर्टेंट था। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले। इसके साथ ही साथ आपको 100 GPL प्लगइन का व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा जहाँ पे आपको प्लगइन्स जो है वो विदाउट कोई भी पैसे पेड किए हुए वहाँ पे आपको प्लगइन्स देखने को मिल जाते हैं, इसलिए उस चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर ले। ये चलते अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हमारे डैशबोर्ड पे। तो ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है t4template.com, ये जो है वो मेरा टेम्पलेट्स रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे भी मेरा हमारा क्या है, वो कॉमर्स है। वो कॉमर्स के साथ साथ जो बाकी सारे पार्ट्स होते हैं, जो एडमिन जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको जो जो फीचर्स मिलते हैं वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे सपोज अपन समझते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3-4 रोल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारा जो रहेगा एडमिन रहेगा। एडमिन से भी पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सुपर एडमिन बना लेते हैं। ठीक है, सुपर एडमिन के पास क्या होगा कि हमारे जो फुल एक्सेस है वो रहेगा। ठीक है, जो हमारा सुपर एडमिन है उसके पास हमारा फुल एक्सेस रहेगा। वही अगर बात करो उसके बाद, तो उसके बाद जो है वो हम लोग एडमिन को रखेंगे। एडमिन के पास कौन सा एक्सेस हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग प्लगइन्स ऐड करने का एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्लगइन के साथ साथ सेटिंग्स का ऑप्शन जो है वो एडमिन के पास नहीं रहेगा। और अगर थीम्स का बात कर लेते हैं, ये मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि कैसे हम लोग अलग अलग कैपेबिलिटी उसको देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सुपर एडमिन बनाया जिसके पास हम लोग फुल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। दूसरा हमारा एडमिन है जिसको हम लोग प्लगइन, सेटिंग्स और थीम्स का नहीं देंगे। अब हो सकता है आपका रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो तो यहाँ पे अलग अलग फीचर्स आपके हो सकते हैं। उसके बाद अपन चलते एक शॉप मैनेजर बनाएंगे। शॉप मैनेजर हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स को मैनेज कर पाए, प्रोडक्ट्स की एसईओ कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा शॉप मैनेजर होगा उसमें ये सारे फीचर जो है वो तो नहीं रहेंगे। इसके साथ ही साथ और कुछ कुछ फीचर, फॉर एग्जाम्पल हमारा पेमेंट्स वाला, पेमेंट सेटिंग जो हो गया, जो हमारा वो कॉमर्स का सेटिंग हो गया, वो वाला फीचर उसके पास नहीं रहेगा। यहाँ पे रहेगा क्या, तो हम लोग इसको बेसिकली देंगे वो कॉमर्स का एक एक्सेस दे देंगे क्योंकि इसको प्रोडक्ट मैनेज करना है। प्रोडक्ट टैब का एक एक्सेस दे देंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ अपीयरेंस में कस्टमाइज का दे देंगे एक इसको, और एफिलिएट प्रो का एक्सेस इसको नहीं देंगे। बाकी ये हमारा हो गया। उसके बाद अपन बनाते हैं एडिटर का।
एडिटर को हालांकि पहले बना देना चाहिए था। एडिटर के पास भी हमारा जो है वो फुल एक्सेस रहेगा। फुल एक्सेस छोड़ करके अभी क्या करते हैं, पोस्ट का दे देते हैं, पेजेस का दे देते हैं, ताकि पोस्ट और पेजेस को वो डाले और उसका एसईओ करे। तो पोस्ट और पेजेस का बस अपन उसको क्या करते हैं, फीचर देते हैं। तो हम लोग एक समरी में बस हम लोग इतना बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको अपन इरेज कर लेते हैं। क्या ओके तो हम लोग बेसिकली 4 रूल्स बनाने वाले हैं, और एक हमारा कस्टमर होता है, उसके पास तो एडमिन का कोई भी एक्सेस नहीं होता है, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक सुपर एडमिन बनाएंगे, सेकंड हम लोग एडमिन बनाएंगे, फिर हम लोग शॉप मैनेजर बनाएंगे, और फिर हम लोग एडिटर बनाएंगे। 4 प्रोफाइल बनाएंगे। पहला सुपर एडमिन का, जिसके पास फुल एक्सेस रहेगा। दूसरा हमारे एडमिन का, जिसके पास ये तीनों का एक्सेस नहीं रहेगा। शॉप मैनेजर, जिसके पास बस ये एक्सेस रहेगा। और एडिटर, जिसके पास बस ये एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं वापस से अपने डेस्कटॉप पे। ये अब मैं आ गए अपने एडमिन पैनल पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लगइन्स में जाना है। इंस्टॉल प्लगइन्स पे चल जाते हैं। आप ऐड न्यू प्लगइन पे भी जा सकते हो। यहाँ हम लोग इंस्टॉल प्लगइन पे आ गए। ऐड न्यू प्लगइन पे अपन क्लिक करते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एडमिन मेनू एडिटर। आप एडमिन मेनू एडिटर भी कर सकते हो और एडवांस्ड एक्सेस मैनेजर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल एडमिन मेनू एडिटर करने वाले हैं। अब दोनों में क्या होता है कि फ्री प्लान्स में हमको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलता है, हम लोग को पेड प्लान लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए ही मैंने बोला है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर ले। तो यहाँ पे हम लोगों ने एडमिन मेनू एडिटर को क्या कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन मेनू एडिटर हमारा ऐड हो गया। इसके अपन क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको बाय डिफॉल्ट 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसको अभी अपग्रेड टू प्रो को इग्नोर करते हैं, पहले यहाँ पे समझते हैं। ये हमारा एडमिन मेनू, जो ये हमारा जो एडमिन पैनल है, ये उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो अलग अलग टैब्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा डैशबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड टैब है। इसको थोड़े टाइम के लिए इस साइड ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले आए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड है, फिर हमारा मल्टी करेंसी है, साइड किट बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, उसके साथ हमारा रिहब है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको सपोज रिहब को ऊपर लेके जाते हैं और सेव चेंजेस पे अपन क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे कि हमारा रिहब जो है वो हमारा क्या आ गया, ऊपर आ गया, और हमारा मल्टी करेंसी जो है वो नीचे आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एडमिन कॉलम्स को मैनेज कर सकते हो। सपोज मेरे लिए जो है वो वू कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, प्लगइन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल आउट करेंगे, वो कॉमर्स को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग अपीयरेंस को ऊपर लेकर के जाएंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन्स को ऊपर लेकर के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो वो कॉमर्स, अपीयरेंस और प्लगइन्स ये हमारा ऊपर आ गया। और यहाँ पे आपको अंडर चेंजेस का बटन मिल जाएगा। सपोज क्या करते हैं, यहाँ पे रिहब को ऊपर और मल्टी करेंसी को वापस से ऊपर कर देते हैं, रिहब को नीचे कर देते हैं। अब इस केस में हम लोग अगर सेव नहीं करते और अंडर चेंजेस पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हो रिहब वापस ऊपर आ गया। बट अगर हम लोग सेव चेंजेस कर दे, सेव चेंजेस के बाद अगर हम लोग अंडो चेंजेस करना चाहे तो उस समय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ आपने देखा था क्या लिखा था, अंडो ऑल चेंजेस मेड इन द करेंट एडिटिंग सेशन। जब हम लोग एडिट कर रहे हैं, जब हम लोग सेव नहीं किया उस समय जो भी चेंजेस हमारे हैं उसको हम लोग अंडो कर सकते हैं। तो ये हमारा एडमिन कॉलम है, इसको हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रीडायरेक्ट्स पे। रीडायरेक्ट्स पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक लॉग इन रीडायरेक्ट, दूसरा आपको लॉग आउट रीडायरेक्ट, रजिस्ट्रेशन रीडायरेक्ट एंड फर्स्ट लॉग इन रीडायरेक्ट। अब जैसे ही लॉग इन रीडायरेक्ट पे अपन क्लिक करते हैं, अब यहाँ से हम लोग जितना भी हमारे यूजर है वो सारे यूजर का शो करेगा। तो सपोज मैंने क्या किया, मैरिनर वर्क्स को, जो हमारा एडमिन पैनल का यूजर है, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग इन यूआरएल, मतलब यहाँ पे हम लोग एक यूआरएल डाल सकते हैं। जब क्या होगा कि ये वाला मैरिनर वर्क्स जब इसको लॉग इन करेगा तो वो उस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं, ये ऑल पोस्ट वाला है। ठीक है, इसके लिंक को अपन कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सेव चेंजेस कर लेते हैं। ये हमारा ऐड हो गया। अब सपोज हम लोग इसको क्या करते हैं, ये प्रोफाइल को लॉग आउट करते हैं। वापस अगर हम लोग लॉगिन करते हैं तो ये देख सकते हो आप, लॉगिन करने के बाद हम लोग कहाँ आ गए,
ये डैशबोर्ड पे ना आने के बदले edit.php पे आ गया, जिसका हमने क्या किया था, लिंक डाला था। ठीक है, होप सो आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे सेटिंग्स पे आके मेनू एडिटर को आप एक्सेस कर सकते हो, रीडायरेक्ट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर के बेसिस पे सेलेक्ट किया। अब सपोज यूजर के बेसिस पे अपन नहीं चाहते, हम लोग रोल्स के बेसिस पे चाहते हैं, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल डालते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेव यूआरएल पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं। तो जो हमारा एडमिन का यूआरएल है उससे जब लॉगिन करेगा तो हमारा इस पेज पे चला जाएगा। अब इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, सपोज मेरा एडिटर पेज है, एडिटर है एक प्रोफाइल, एडिटर को हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट ना करवा करके डायरेक्ट पोस्ट पे हम लोग रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। इसका यूज कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे एडिटर को कि उसके पास ये वाला फीचर नहीं है, ये वाला फीचर नहीं है, ये वाला फीचर नहीं है, बस पोस्ट का फीचर है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट लिंक डाल देंगे कि वो जैसे ही लॉगिन करे तो वो यहाँ पे पोस्ट पे आ जाए। ठीक है, इसका मैं अभी यूज करके आपको दिखाऊंगा। सिमिलरली आपका लॉगआउट रिडायरेक्ट है, लॉगआउट के बाद कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स कर सकते हैं। फिर आपका रजिस्ट्रेशन रिडायरेक्ट है और पहली बार लॉगिन करने पे बस वो रिडायरेक्ट होगा, वो हमारा है फर्स्ट लॉगिन रिडायरेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे, तो जब वो पहली बार लॉगिन करेगा तो उस समय वो रिडायरेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा प्लगइन्स का है। प्लगइन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस स्क्रीन लेट्स यू टू हाइड प्लगइन्स फ्रॉम अदर यूजर। जो अदर यूजर है हमारे, जिनका अलग अलग रोल है, चाहे वो एडिटर हो, सॉफ्ट मैनेजर हो, इंस्ट्रक्टर हो, उनसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्लगइन को हाइड कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने एडमिन मेनू एडिटर को अनचेक कर दिया और सेव चेंजेस पे क्लिक किया, तो अदर प्रोफाइल जो कि हमारा सॉफ्ट मैनेजर है, जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, वो इस प्लगइन को विजिट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो हु कैन एक्सेस दिस प्लगइन। ये जो हमारा एडमिन मेनू एडिटर का जो प्लगइन है, इसको कौन एक्सेस कर सकता है। एक जो सुपर एडमिन है, वही हमारा एडमिनिस्ट्रेटर रोल है, तो अभी इसको वैसे ही छोड़ते हैं। दूसरा जो है एनीवन विद द मैनेज ऑप्शंस कैपेबिलिटी, वैसा जो भी प्रोफाइल होगा जिसके पास मैनेज ऑप्शंस का होगा, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो बस एडमिन के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही ये कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, तो बस वो इस प्लगइन को व्यू कर सकता है, बट आप दे सकते हो किसी और रोल को भी। सपोज मेरा रोल जो है वो सॉफ्ट मैनेजर है और मैं उसको मैनेज ऑप्शन का कैपेबिलिटी दे देता हूँ, तब भी वो इस प्लगइन को एडिट कर सकता है। ठीक है, मल्टी साइट और पर साइट इसको अभी आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में आप देख सकते हो दो मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल रहा है, एक रिडायरेक्ट और प्लगइन। जब आप इसका प्रो वर्जन ऐड करोगे तो और भी मॉड्यूल्स ऐड हो जाएंगे। इंटरफेस, हाइड एडवांस मेनू ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट। जब हम लोग इसको हाइड करते हैं, सपोज हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं, ये हमने क्या किया, एडवांस्ड मेनू ऑप्शंस को हमने शो करवा दिया। एडवांस्ड मेनू ऑप्शंस में आप देख सकते हो यहाँ पे अगर इसको अपन टिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, आइकन यूआरएल, सीएसएस क्लासेस, आईडी एट्रीब्यूट, विंडो टाइटल। अब इसके टेक्निकलिटी पे आपको नहीं जाना है अभी, बस इससे क्या हुआ कि जब हमने इसको अनटिक कर दिया तो वो सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, बट हम इसको जब क्या करते हैं, टिक करते हैं और वापस से एडमिन मेनू पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारी चीज हाइड है, बट जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो फिर वो आएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आइकन यूआरएल, अभी डैशबोर्ड का आप देख सकते हो कि ये वाला आइकन लगा हुआ है, बट अगर आपको क्या है ये आइकन को चेंज करना है तो यहाँ से आप आइकन को चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट आइकन पे क्लिक करोगे और सपोज मेरे को जो है डैशबोर्ड का ये रख देना है। ठीक है, सेव चेंजेस पे अपन क्लिक कर देते हैं तो अब ये देख सकते हो इसका आइकन जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। एडवांस्ड ऑप्शन आपको यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एडिट कलर स्कीम, कलर स्कीम को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। न्यू मेनू पोजीशन, सपोज मैं क्या करता हूँ, एक न्यू मेनू को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे जाने के बाद अपन क्या करते हैं, डिलीट मेनू ऑप्शन, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो न्यू मेनू ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये टारगेट पेज, ये यूआरएल, ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं जाननी है, अभी बस आपको जानना है कि अलग अलग रोल्स के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं। जब इसके एडवांस्ड वीडियो अगर आप मांगोगे तो उस केस में आपको बताऊंगा कि सारे रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ों को कैसे एडिट करते हैं। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स मिल रहे हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टैब को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लॉगिन रिडायरेक्ट सेट कर सकते हैं, प्लगइन्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, और सेटिंग्स में आपने देखा कुछ बेसिक सेटिंग्स है। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे अपग्रेड टू प्रो वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोल बेस्ड मेनू परमिशन हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग रोल्स पे, जैसे सपोज जो है हमारा शॉप मैनेजर है, एडिटर है, इंस्ट्रक्टर है, तो अलग अलग यूजर रोल के बेसिस पे हम लोग उसको अलग अलग मेनू का परमिशन दे सकते हैं। सपोज मेरा शॉप मैनेजर है, उसको बस मैं वो कॉमर्स देना चाहूंगा तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, हाइड आइटम्स फ्रॉम स्पेसिफिक यूजर, अगर आप किसी पार्टिकुलर यूजर से कुछ आइटम्स हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
मेनू को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो भी मेनू का सेटिंग्स है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और दूसरे प्लेटफॉर्म पे उस जो सेटिंग्स है हमारा उसको अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। मेनू के कलर्स को चेंज कर सकते हो। और डैशबोर्ड के विजेट, डैशबोर्ड का हमारा क्या होता है, यहाँ पे होम पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे विजेट्स देखने को मिलेंगे जिसको आप यहाँ स्क्रीन ऑप्शन से भी हटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वर्डप्रेस इवेंट न्यूज़ है, एलिमेंटर ओवरव्यू है, एट अ ग्लैंस है, एक्टिविटी है, उसके बाद क्विक ड्राफ्ट है। इसको अपने हाइड कर दिया तो आप देख रहे हो यहाँ से सारा गायब होते जा रहा है। अगर मैं WP मेल्स SMTP को, WPF फॉर्म्स को, वो कॉमर्स सेटअप को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो गई। तो अभी फिलहाल इसको इनेबल कर लेते हैं क्योंकि हम लोग उस प्रो प्लगइन में देखेंगे कि ये फीचर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको अपन टिक कर लेते हैं, स्क्रीन ऑप्शन पे वापस से क्लिक कर लेते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें वापस से ऐड हो गई। अब चलते हैं इसके प्रो वर्जन पे। तो प्रो वर्जन के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इनका जो ऑफिशियल पेज है वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आपने वर्ड मेरे चैनल पे ज्वाइन कर रखा है तो ज़रूर आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन मेनू एडिटर प्रो, जिसमें आपको यहाँ पे सारे फीचर्स दिए गए हैं कि मेनूज को रोल के बेसिस पे, यूज़र के बेसिस पे हाइड कर सकते हो, मेनू कलर को चेंज कर सकते हो, मेनू को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये तो अभी हमने देखा फ्री वर्जन्स पे भी, बट अलग अलग यूज़र रोल के लिए भी आप उसको चेंज कर सकते हो एडमिन बार को। इसके साथ साथ जब ये बाई करते हो तो आपको 2 एड-ऑन्स, टूल बार एडिटर, ब्रांडिंग, ये देखने को मिलेगा। टूल बार एडिटर में जो हमारा डैशबोर्ड है, ऊपर में जो टूल बार है उसको एडिट करने का आपको देखने को मिलेगा। और ब्रांडिंग में जो हमारा यहाँ पे लोगो है वर्डप्रेस का, ये लोगो हटने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके ऑफिशियल को देख सकते हो। अभी चलते हैं इसके प्रो वर्जन को ऐड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और आपको फीचर्स दिखाते हैं कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्लगइन्स को हमने ऊपर डाल दिया था। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हैं, चूज फाइल, यहाँ एडिटर का प्रो वर्जन सेलेक्ट करते हैं, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो प्रो वर्जन है वो इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को करना चाहिए था अभी, कि जो हमारा फ्री वर्जन है उसको अपने को क्या करना है, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप थोड़ी देर में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखोगे जो कि बोलेगा कि यहाँ पे एक और वर्जन जो है वो पहले से एडेड है। तो इसको अपन एक्टिवेट होने देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो अनदर वर्जन ऑफ एडमिन मेनू एडिटर इज ऑलरेडी एक्टिव। तो फ्री वाला हमारा जो है वो पहले से एक्टिव है, तो इसको हटा देते हैं। बस हम लोग को प्रो वर्जन का काम है। अब इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने पे लिख रहा था सारा डाटा चला जाएगा, तो अभी हमने कुछ सेटिंग्स नहीं किया था इसलिए हमने क्या कर लिया, डिलीट कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं वापस से सेटिंग्स पे। अब पूरा जो आपका इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। डिफरेंट देखने के कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग रोल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, कस्टमर, शॉप मैनेजर, करंट यूजर। उसके बाद यहाँ पे आपको मेटा बॉक्सेस ये आपका रिफ्रेश होगा, तो इसको रिफ्रेश होने देते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ सेटिंग्स में 2 टैब आ जाएगा, एडमिन कस्टमाइजर और इजी हाइड। इसका भी अभी मैं दिखाऊंगा, बट पहले जो हमारा फ्रंट इंटरफेस पे जो फीचर्स आता है उसको अपन दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये मेटा बॉक्सेस हम लोग अलग अलग यूजर रोल के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज यहाँ पे बात करें एडमिनिस्ट्रेटर का, एडमिनिस्ट्रेटर में जो कस्टम कोड है विजिबल है, पोस्ट एट्रीब्यूट जो है वो विजिबल है, स्लग जो है वो विजिबल नहीं है। अब यहाँ से अपन टिक कर देते हैं तो हमारा एलिमेंटर स्निपेट में जो स्लग होगा वो विजिबल होगा। ठीक है, बाकी सारा यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि WP ब्लॉक के लिए, वो कॉमर्स के लिए, ये सारा आप टिक और अनटिक कर सकते हो। ठीक है, टिक करने से आपका विजिबल होगा और अनटिक करने से वो चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, वो आपका हाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद डैशबोर्ड विजिट, ये भी हमारा रिफ्रेश हो रहा है। डैशबोर्ड विजिट में अभी हमने देखा था, यहाँ पे अपन डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, होम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी डैशबोर्ड में आप देख सकते हो वो कॉमर्स सेटअप, वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़, रैंक मैथ ओवरव्यू, WP फॉर्म्स, WP मेल SMTP, ये सारी चीज़ें जो है वो शो हो रही है। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, वो कॉमर्स सेटअप को ऑफ कर दें, रैंक मैथ ओवरव्यू को ऑफ कर दें, WP फॉर्म्स को कर दें, ये सारे को हम लोग एक बार कर लेते हैं। ठीक है, साइट किट को बस छोड़ते हैं क्योंकि साइट किट समरी जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, पता चलता है कि कितने यूज़र आ रहे हैं, कितने यूज़र नहीं आ रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे आप गौर करना है, यहाँ पे जो है मैंने ऑल के लिए सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है वो मैंने ऑल के लिए सेलेक्ट किया। आप अलग अलग यूज़र रोल के लिए भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब एक बार चलते हैं, ये डैशबोर्ड को अपन रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बस हमारा साइट हेल्थ स्टेटस
और साइट किट समरी शो करेगा, बाकी जो है वो हमारा हाइड हो गया। हालांकि ये फीचर जो है वो हम लोग किससे कर सकते थे, फ्री पे भी यहाँ पे ऊपर में स्क्रीन ऑप्शन है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे, बट अलग अलग यूजर रोल के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ये आपको प्रो फीचर में देखने को मिलता है। फिर आपको नेविगेशनल मेनूज, जो आपके नेविगेशनल मेनूज है, होम, अबाउट अस, टेम्पलेट्स, करेंसी, यूएसडी, यूआर। तो अगर मेरा ये वाला साइट आप विजिट करोगे तो यहाँ पे अगर आप इसको अपन विजिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेंसी जो है वो डाला हुआ है, तो इसको भी मैं टिक और अनटिक करके शो और अनशो हाइड कर सकता हूँ। रिडायरेक्ट्स पे वही है, सेम चीज है, लॉगिन रिडायरेक्ट, लॉगआउट रिडायरेक्ट, रजिस्ट्रेशन रिडायरेक्ट और फर्स्ट लॉगिन रिडायरेक्ट। उसके बाद आते हैं यूजर और रोल्स। ट्विक्स भी ऐड हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ऐड हुआ है। तो यूजर्स पे अगर जाए, हिडन यूजर्स, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि कोई भी यूजर को यहाँ पे आप हाइड कर सकते हो। सपोज मेरा जो ये डैशबोर्ड है जहाँ पे मैं एज एन एडमिन हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो एडमिन है वो शो ना हो, ठीक है, इसको अपन क्या कर लिया, हाइड कर लिया और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर लिया। तो ये वाला यूजर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अगर मैं दूसरे प्रोफाइल पे जाऊं और यहाँ पे अगर मैं यूजर्स पे जाऊं, यूजर्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वो यूजर है वो हाइड हो चुका है। वही अगर अपन क्या करें, इस यूजर को अनहाइड कर ले, रिमूव कर दे, सेव चेंजेस पे क्लिक करें। हालांकि शॉप मैनेजर पे तो वो शो नहीं होना चाहिए, बट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर में हमारा वो वाला यूजर शो हो रहा है जिसमें बस व्यू का बटन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का जो कैपेबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग एडिट या फिर उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा व्यू हो रहा है, बट यहाँ से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो जब आप किसी को अपना एक्सेस दे रहे हो प्लेटफॉर्म का, तो हम लोग क्या करेंगे, उस यूजर को अपन, जो हमारा एडमिन वाला यूजर है, उसको अपन क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, ठीक है। और सेव चेंजेस पे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। रोल्स पे अगर अपन क्लिक करें तो रोल्स यहाँ पे अब सारी चीजों को एक ही बार में आप देख सकते हो कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर है उसको क्या क्या रोल्स जो है वो कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, जैसे कि एडिट डैशबोर्ड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैनेज ऑप्शंस, मॉडरेट कमेंट्स, अनफिल्टर्ड एचटीएमएल प्लगइन्स को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, थीम को ऐड एडिट कर सकता है, यूजर्स को ऐड एडिट कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ लिंक्स को, अपलोड्स को, ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। फिर पोस्ट टाइप में आपको सारा फीचर देखने को मिलेगा। तो जितने भी फीचर्स है वो आपको सारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पोस्ट के प्लगइन्स ऐड एडिट का, टेम्पलेट्स ऐड एडिट का, जितने भी प्लगइन्स आपने ऐड किए हैं सारे फीचर्स वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अलग अलग रोल्स के लिए इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एडिटर सेलेक्ट किया, एडिटर में अपने को क्या करना था, बस क्या प्रोवाइड करना था, पोस्ट को ऐड एडिट, पोस्ट वाला पार्ट एक प्रोवाइड करना था, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम लोग को पेज वाला बस प्रोवाइड करना था। तो यहाँ पे इसको सबको अनटिक कर लेते हैं। पोस्ट टाइप्स, पोस्ट हमारा और पेजेस हमारा, ठीक है। बाकी हम लोग और कोई भी फीचर इसको नहीं देना चाहते हैं, तो सारा हम लोग क्या करेंगे, अनटिक कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारा जो है वो अनटिक कर लिया। स्क्रॉल डाउन करते हैं, कैटेगरीज ऐड करना है, क्योंकि अगर पोस्ट और पेजेस लिख रहा है तो कैटेगरीज जरूरी है, ठीक है। एफिलिएट स्टोर को हमने ऑफ कर दिया, प्लगइन्स को हमने हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे एडिट प्राइवेट, ये सारा चीज हमने हटा दिया। एलिमेंटर प्रो का हटा दिया फीचर। स्क्रॉल डाउन करते हैं, रैंक मैथ का हमने हटा दिया। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको सारा कुछ एक बार मिलाना पड़ेगा, बट अगर आप एक बार सीख जाओगे तो यहाँ पे हमने सारी चीज कर दिया। और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग एक एडिटर रोल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं यूजर्स पे। यूजर्स पे जाने के बाद ऑल यूजर्स, जो हम लोग सेकेंड टैब में एडेड है वो है हमारा मुकुंद। तो यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं अभी के लिए एडिटर वाला टैब, ठीक है। एडिटर वाला रोल प्रोवाइड कर देते हैं। अपडेट यूजर पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारा ये जो मुकुंद वाला है वो क्या हो गया, हमारा एडिटर हो गया। एडिटर में आप देख सकते हो सारा एक्सेस नहीं मिलेगा, तो अपन एक बार क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो कि आपके पास सफिशिएंट परमिशंस नहीं है। आपके पास परमिशन किस चीज का है, तो आपके पास जो परमिशन है वो है परमिशन आपका एडिट का, ठीक है, पोस्ट एडिट का। तो यहाँ पे स्लैश और एडिट डॉट PHP। तो अब देख यहाँ पे है हमारा मुकुंद के लिए हम लोगों ने एडिट पोस्ट कैपेबिलिटी भी
नहीं दिया। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से। तो ये हमने ओपन किया, सेटिंग्स पे गया, मेनू एडिटर प्रो पे गया, रोल्स पे हम थे। रोल्स पे जाने के बाद यहाँ पे एडिटर अपन सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे हमने पोस्ट और पेजेस को अनटिक कर लिया था, ठीक है। तो इसको एक बार सेव चेंजेस कर लेते हैं। एक बार स्क्रॉल डाउन करते हैं, पोस्ट और पेजेस का एक्सेस है। अब एक बार फिर से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट और पेजेस का इसको ऑप्शन मिल गया, बाकी जो ऑप्शंस था वो यहाँ पे उसको नहीं मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से रोल्स के बेसिस पे कर सकते हो। अब अभी हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग करने वाले थे यहाँ पे, सॉरी, एक बार यहाँ पे आते हैं अपन, इस पे सुपर एडमिन बनाने वाले हैं। मतलब एक हम लोग कस्टम रोल बनाने वाले हैं सुपर एडमिन, जिसपे हम लोग फुल एक्सेस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, ऐड रोल पे क्लिक करते हैं, न्यू रोल नेम। तो यहाँ पे नेम देते हैं सुपर एडमिन। ठीक है, रोल आईडी हमारा हो गया, कॉपी कैपेबिलिटीज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद ऐड रोल। ठीक है, तो ये हमने एक नया रोल क्रिएट कर लिया। सेव चेंजेस पे अपन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सुपर एडमिन नाम से भी ऐड हो गया। ठीक है, सुपर एडमिन को हम लोग सारा एक्सेस देना चाहते हैं, तो सुपर एडमिन को हमने क्या किया, सारा एक्सेस दे दिया। अब इसको यहाँ से ना करते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा समझने में और देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से एडमिन मेनू से करते हैं। ठीक है, एडमिन मेनू में यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सुपर एडमिन के पास हमारा सारा रोल है, तो सुपर एडमिन का हमारा सारा आईडी खुलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक यूजर बनाते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, सुपर एडमिन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक यूजर बनाते हैं, यहाँ से हम लोग उसको रोल प्रोवाइड करते हैं सुपर एडमिन का, सॉरी, यहाँ से हमने सुपर एडमिन का रोल प्रोवाइड किया, ऐड यूजर पे क्लिक किया। तो हमारा इस यूजर के पास जो है वो हमारा कैपेबिलिटी है सुपर एडमिन का। यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यू रोल ऐड हो गया सुपर एडमिन, जिसमें हमारा ये वाला आईडी है। ठीक है, तो इधर हम लोग न्यू टैब में जो है ये मुकुंद वाला लॉग आउट करके हम लोग क्या करते हैं, सुपर एडमिन वाला लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर्स जेपी के न्यू टैब में एंटर किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉग इन पे क्लिक किए। तो ये हमारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे सारा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, मेन्यू एडिटर प्रो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोग, अभी हमने क्या किया, एक सबसे ऊपर लेवल का हमने ये बनाया जो हमारा है सुपर एडमिन, जिसके पास सारा एक्सेस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एडमिन बना रहे हैं जिसको हम लोग प्लगइन, सेटिंग्स और थीम्स का ऑप्शन नहीं देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ प्लगइन्स का ऑप्शन उससे हटा देंगे। ठीक है, अपीयरेंस में जो है वो हम लोग इसको थीम्स का ऑप्शन हटा देंगे, थीम्स नहीं कर सकते ऐड, कस्टमाइज वाला। और वो कॉमर्स में जो है हमारा सेटिंग्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था, एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे आईडी है मैरिनर वर्क्स वाला, जो कि हमारा इस टैब में है। ठीक है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसके पास कौन कौन सा एक्सेस हट गया, इसके पास एक्सेस हट गया हमारा थीम्स ऐड करने का। उसके साथ ही साथ हमने और कौन सा एक्सेस हटाया था, इनसे हमने हटाया प्लगइन्स ऐड करने का ऑप्शन हटाया, हमने थीम्स ऐड करने का ऑप्शन हटाया, और हमने वो कॉमर्स में सेटिंग्स ऐड करने का ऑप्शन हटाया। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। अपीयरेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे थीम का ऑप्शन हट गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि प्लगइन्स का ऑप्शंस भी आना बंद हो गया। यहाँ पे अपीयरेंस के नीचे प्लगइन्स का ऑप्शन आना बंद हो गया, और साथ ही साथ वो कॉमर्स में अगर चले तो यहाँ पे देख सकते हो आप सेटिंग्स का ऑप्शन आना बंद हो गया। तो हमने एक सुपर एडमिन बनाया, सुपर एडमिन को हमने क्या किया, पूरा एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। फिर हमने एडमिन जो हमारा पहले से एडमिन था उसको हम लोग इन सारे एक्सेस हटा दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक शॉप मैनेजर जो हमारा मुकुंद वाला आईडी है उस पर हम लोग क्या करते हैं, बस वो कॉमर्स, प्रोडक्ट और कस्टमाइज, ये 3 ऑप्शन देते हैं। और फिर इसी तरह हम लोग एडिटर का पहले हमने देख लिया, बस पोस्ट और पेजेस का हमने एक्सेस दिया था। शॉप मैनेजर वाला देखते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस वो कॉमर्स, प्रोडक्ट और कस्टमाइज का ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे आने के बाद हम लोग ये वाले सुपर एडमिन वाले आईडी पे आते हैं। सुपर एडमिन वाले आईडी पे आने के बाद यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं शॉप मैनेजर। शॉप मैनेजर वाले को हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ से हम लोग, अच्छा, डैशबोर्ड वालों को रहने देते हैं, मल्टी करेंसी कर देते हैं। उसके बाद अपन वो कॉमर्स का उसको एक्सेस देंगे, वो कॉमर्स का एक्सेस उसको दे देते हैं। अपीयरेंस प्लगइन का नहीं देना है, अपीयरेंस प्लगइन का छोड़ देते हैं।
वो कॉमर्स का था एक्सेस, और किसका एक्सेस था एक बार ही देख लेते हैं यहाँ पे। वो कॉमर्स, प्रोडक्ट और कस्टमाइज। ओके, तो वो कॉमर्स का हमने दे दिया एक्सेस। पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, टेम्पलेट्स, प्रोडक्ट का एक एक्सेस देना है। बाकी सारा हम लोग क्या कर लेते हैं, अनटिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जितने भी बाकी एक्सेस थे वो सारे एक्सेस को अपन क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। ये फॉर एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप हो सकता है कि आपका डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो, डिफरेंट एक्सेस आपको प्रोवाइड करना हो, बट जो हाइड करना है और जो शो करना है वो तो सेम पार्ट है। तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब इसके पास बस वो कॉमर्स का एक्सेस है और प्रोडक्ट्स का है, और अपीयरेंस में कस्टमाइज का देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अपीयरेंस में गया, कस्टमाइज का ऑप्शन दिए, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा अपीयरेंस में कस्टमाइज है, ठीक है। कस्टमाइज को न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप यूआरएल देख सकते हो, customize.php है। इस यूआरएल को अपन क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद अपन आते हैं रीडायरेक्ट्स पे। रीडायरेक्ट पे आने के बाद लॉगिन रीडायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रोल। शॉप मैनेजर लॉगिन करेगा तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, कस्टमाइज पे चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग वो कॉमर्स का ऐड करते हैं, ताकि क्योंकि कस्टमाइज के बाद फिर वो बैक का ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो कॉमर्स ऑर्डर का जो लिंक है इसका लिंक कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऑल यूजर जो हमारा ये है शॉप मैनेजर है, सॉरी, तो शॉप मैनेजर हमारा ये है, इसके रोल को एक बार एडिट कर देते हैं, एडिटर से वापस बना देते हैं शॉप मैनेजर। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन, अपडेट यूजर। तो हमारा जो शॉप मैनेजर वाला आईडी है, दैट मीन्स ये जो हमारा मुकुंद वाला आईडी है, इसको जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे हम लोग कहाँ चले जाएंगे, वो कॉमर्स के ऑर्डर्स पे चले जाएंगे, और हमारे पास बस 3 ही एक्सेस होगा, ठीक है। तो एक बार इसको अपन क्या करते हैं, लॉगिन करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको जो है वो ये वाला आईडी जो है वो लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे हम लोग मुकुंद वाला आईडी जो है वो लॉगिन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो बस हमारे पास 3 एक्सेस है, एक है हमारा वो कॉमर्स का, अपीयरेंस में कस्टमाइज का, और प्रोडक्ट्स का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रोल के बेसिस पे आप अलग अलग एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। इसके साथ ही साथ और चलते हैं और 1-2 फीचर्स देख लेते हैं। जो हमारा मेन्यू एडिटर है, मेन फीचर आपका वही था। उसके बाद यहाँ से आप प्लगइन्स को हाइड और अनहाइड, ये हमने पहले डिस्कस किया। इंपोर्ट पे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने सेटिंग्स किया उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ट्विक्स वाला एक ऑप्शन है कि स्क्रीन ऑप्शन है, एडमिन CSS, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसलिए अभी इसको हमने इग्नोर कर दिया, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। एडमिन कस्टमाइजर और इजी हाइड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एडमिन कस्टमाइजर पे जब आप क्लिक करोगे तो जैसे आपका कस्टमाइज वाला पार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे कस्टमाइज में आपको कुछ कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि एडमिन मेनू पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेनू बार, कलर्स, मेनू आइटम्स, सब मेनू, सेपरेटर्स, लोगो, कोलैप्स बटन। मेनू बार पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप मेनू बार को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से इसके विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सब मेनू के पॉपअप को, जैसे ये वाला जो हमारा पॉपअप है, इसके विड्थ को अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलैब्स मेनू विड्थ को आप कर सकते हो। लेआउट जो है वो फुल हाइट रखना चाहते हो तो ये आपका जो है फुल हाइट डैशबोर्ड ऊपर की तरफ चला गया। डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे तो ये T4 टेम्पलेट के नीचे हमारा डैशबोर्ड आ गया। तो इसको विजिट करके आप सारे सेटिंग्स को एक एक करके देख सकते हो। कलर्स को आप यहाँ से कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर को सपोज मुझे करना है तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं रेड कर सकता हूँ, येलो चाहे तो येलो कर सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए अपन इसको ब्लैक रहने देते हैं, ठीक है। उसी तरह टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट के कलर को अगर आप ब्लू करना चाहो तो यहाँ से ब्लू कर सकते हो, येलो करना चाहो तो यहाँ से येलो कर सकते हो। तो अभी फिलहाल इसको व्हाइट रखने देते हैं एज ए डिफॉल्ट। बाकी सारे सेटिंग्स को आप भी एक एक करके देख सकते हो, कहाँ पे क्या फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है। मेनू आइटम्स, यहाँ पे फॉन्ट साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। उसके बाद फॉन्ट विड्थ को, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो बोल्ड नहीं है इसको हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बोल्ड पे क्लिक करें तो ये देख सकते हो एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। लाइन हाइट को कर सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, स्पेस दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अपन जो है वो मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक से दूसरे के बीच में क्या हो रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है।
तो यहाँ से आप पूरे जो हमारा जितने भी सेटिंग्स है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, कलर्स ऐड कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, पैडिंग डाल सकते हो, उसके बाद आप जो है मार्जिन डाल सकते हो। टूल बार पे आप यहाँ पे आपको टूल बार देखने को मिल रहा होगा। जनरल पे अगर क्लिक करें तो टूल बार का हाइट जो है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये हम हाइट बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हाइट हमारा कम होते जा रहा है। फॉन्ट के साइज को मैनेज कर सकते हो, फॉन्ट वेट को मैनेज कर सकते हो। उसी तरह कलर्स को आप मैनेज कर सकते हो, टूल बार के कलर्स को। तो बैकग्राउंड कलर सपोज जैसे यहाँ पे भी वही है, मैं ब्लू करना चाहूँ तो यहाँ पे हमारा ब्लू हो गया। तो जैसा आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा है यहाँ से आप उसको कर सकते हो। इसके बाद जो है वो हमारा बॉक्सेस का पार्ट है। फिर बटन्स है, कस्टम CSS अगर आप ऐड करना चाहते हो, हेडिंग्स जो हमारा प्राइमरी हेडिंग है उसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये जो था वो हमारा प्राइमरी हेडिंग था, इसका कलर आप देख सकते हो रेड हो गया। उसी तरह जो है वो आप सेकेंडरी हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हो, उसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जितने नॉर्मल कस्टमाइज में जितने ऑप्शंस देखने को मिलते हैं सेम यहाँ पे एडमिन कस्टमाइजर पे देखने को मिलेगा। तो एक एक करके आप सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं, इजी हाइड का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो हाइड कर सकते हो किसी भी टैब्स को ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स। जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, यहाँ पे सारी चीज़ें शो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन मेनू, टूल बार। अब जैसे सपोज मेरा एक शॉप मैनेजर है, ठीक है। शॉप मैनेजर में हम लोग जो है वो टूल बार जो है वो हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा शॉप मैनेजर वाला जो अकाउंट है उस पर जो हमारा टूल बार है वो क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टूल बार जो है वो हमारा हाइड हो गया। अगर आप चाहते हो कि एडमिन के लिए भी यह हाइड हो जाए तो यहाँ से आप इसको एडमिन के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी इसको क्या कर सकते हो, टूल बार को हाइड कर सकते हो। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो है वो हमारा टूल बार जो है वो हाइड हो जाना चाहिए। सॉरी, ये हमारा एडमिन के लिए है, यहाँ से हमारा सुपर एडमिन के लिए। तो सुपर एडमिन पे चेक करा हमने, सेव चेंजेस पे क्लिक करा तो यहाँ से आप देख सकते हो हाइड हो गया। और जब आप इसको अनटिक कर दोगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे तो ये हमारा वापस आ गया। तो इजी हाइड से आप यहाँ से भी सारी चीज़ें जो आप हाइड करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ पे हमने सीखा अलग अलग यूजर रोल्स के लिए हम लोग अलग अलग मेनू ऑप्शंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बस हमने यही नहीं सीखा, इजी हाइड करना सीखा, ठीक है। लॉगिन रिडायरेक्ट करना सीखा, जो रिडायरेक्ट वाला पार्ट था हमने वो सीखा। एडमिन में जो भी हमारा टैब्स है, मेनूज है, लोगोज है, वो सब हमने कस्टमाइज करना सीखा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट कोशिश किया जाए कि उसको आपको समझा दिया जाए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी कोशिश करूंगा आपको समझा देने का। और अगर बहुत से लोगों को वो वाला पार्ट नहीं समझ में आएगा तो उस पर वीडियो मैं फर्दर बना दूंगा, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो। तो अगर अभी तक आपने पूरे वीडियो को देख लिया, वीडियो का बेस्ट पार्ट जो है वो कमेंट में ड्रॉप कर दे। समझ में आया तो वो भी ड्रॉप कर दे, ना समझ में आया तो जो प्रॉब्लम आया वो भी ड्रॉप कर दे। इसी तरह हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको देखने को मिले। बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स है जो कि इन सारे कंटेंट्स को बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बस मैं ही बनाता हूँ, बस बहुत कम लोग हैं। तो वैसे लोग को सपोर्ट करना आपका ही जिम्मेवारी है। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी आपको इसी तरह के और अलग अलग तरह के एडवांस्ड कंटेंट देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल पे प्यार बरसाए रहें।